अख्तर उल ईमान साहब टिकट बेचता है या नहीं, बोलिए तो। नहीं बेचता है। शाहनवाज आलम का काम हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है ना, ब्लॉक बना, कहाँ बना, ब्लॉक बना, कहाँ बना, पहले सुनो, हमारा बात सुनो। को सिर्फ इतना ही हक मिला है कि सिर्फ भैया आप दरी बिछाइए, कुर्सी लगाइए, एक पंसैया पकड़िए और मेरा झंडा पकड़िए और अपने घर तक जाइए बोल के। क्या तेजस्वी भैया, मुकेश सैनी जी, फलना बाबू चिल्ला बाबू। अभी वक्त पे बिल आया, लोकसभा में 224 वोट खिलाफ में गिरा। क्या 224 वोट ओबीसी का था कि नहीं? यही तेजस्वी दिया, राहुल गांधी दिया, तो वो मुसलमान के हमदर्दी में नहीं दिया। ये जो है आई लव मोहम्मद लिखने में आदमी को जेल हो गया। ये तेज प्रताप को क्या कहा कि मुसलमानों को जो साथ अत्याचार हो रहा है, क्या कहोगे? उन्होंने क्या कहा? हम बिहार में भी नजर है। एमकॉम करके जो है अभी खेती कर रहे हैं, किसान का बच्चा है वो। भाई साहब हमारे एनडीए के आदमी हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपने पक्ष में कुछ भी बोल सकते हैं। हम भी अपने पक्ष में जो है हम अपनी नेता की बातों को रखते हैं। आवाम के बाबरी मस्जिद का मामला आया तो कौन बोला? दादरी पर कौन बोला? सोफिया पर कौन बोला? तबरेज अंसारी पर कौन बोला? मुजफ्फरपुर में मुसलमानों को मारा गया, उस पर कौन बोला? उसके बाद जो क्या बोलते हैं आसाम में मुसलमानों को मारा गया, उस पर कौन बोला? किसी का भी अगर रेप मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी का भी होता है तो उस पर कौन बोलता है? हर चीज पर अब इसी बोला है। 15 लाख का वादा उसी का है, जौन स्वराज का है। आज तक किसी को दिया है? कोई बोल रही बात। 15 लाख का वादा वही किया हुआ, प्रवक्ता वही है लिखने वाला, जौन वही है पंचान किशोर स्क्रिप्ट लिखता था, पंचान किशोर। ऐसी अगर हमारे रहनुमा होते अब्दुल्ला सालिम को टिकट देते, अब ऐसी मेरा रहनुमा होते राशिद भाई साहब को टिकट देते मेरा। अवैसी तो बिजनेस करने के लिए आया है। हमारा 3 बार संसद है, सरफराज है, उसका बाद हर चीज। अगर माए बहना मेरा अगर चौकी बना जाता है, अभी तक कोई बाथरूम है? बिना घूसखोटी का कोई काम हो रहा नहीं हो रहा। जय हिंद दोस्तों, आज यहाँ श्री तेजस्वी यादव जी का यहाँ आगमन हुआ और श्री तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित किया और क्या कहा सीमांचल को लेकर और बिहार को लेकर कि 2025 विधानसभा चुनाव अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो लोगों के लिए क्या फायदा होगा, क्या लोगों को रोजगार मिलेगा, कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। चलिए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? ज्ञानंद विश्वास। आज यहाँ तेजस्वी जी आए, क्या कहें आप लोगों के लिए? बहुत बात का है, संविधान बचाना है, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी ये सब दूर करेगा तेजस्वी जी। क्या नाम है सर आपका? ये मेरा नाम असद हुसैन है, मैं यहीं के उदाहाट के रहने वाले हैं। और सर आज यहाँ तेजस्वी जी पधारे, क्या आप लोगों ने कौन सा मैं हमको आवाज उठाई? देखिए, यहाँ तो हमारे जो यहाँ के विधानसभा के शाहनवाज आलम से कह रहे थे हमारे जनता लोगों को कि यहाँ बाढ़ नहीं आई, जिससे बाढ़ आने का मतलब ये हुआ कि सारी पुल पुलिया नदी का डाम सब करीब आ गए और जो बाढ़ का जो राहत था, जो आपदा नहीं मिलने का गरीबों को और जो लाचार लोग थे और उसके लिए आपदा नहीं मिला उनको। और बहुत समस्या है, जैसे बेरोजगारी बहुत है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो कि विधानसभा प्रखंड में जो लोग गरीब लोग जाते थे केवाला मठन कराने के लिए, जहाँ 2000 होता था वहाँ 5000 लेता था, और निवासी जाति कराने के लिए जहाँ 200 खर्च होता था वहाँ 2000-3000 लेता था। ये मतलब उसकी यह है कि योगेंद्र प्रसाद यादव। क्या लगा कि बिहार में कुछ हो पाएगा? हम बोला कि हर घर में नौकरी देंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं कैसे हर घर में नौकरी देंगे, इतना बजट लाएगा कहाँ से? तो भाजपा वाला जो पहले बोलता था कि बिजली कहाँ से माफ करेंगे, वृद्धा कहाँ से बढ़ाएंगे, पेंशन कहाँ से बढ़ाएंगे, कैसे कर दिए। क्या नाम है सर? जनसुराज का गमछा लगाए हुए हैं। जी, हमारा नाम है MD पप्पू आलम। ठीक है, हम लोग जन स्वराज का पार्टी है। जन स्वराज एक ऐसा पार्टी है पूरे बिहार में 243 सीट पर अकेला लड़ रहा है, और सब जो जितना कैंडिडेट है, जितना पार्टी है, सब कोई 12 पार्टी से गठबंधन है, कोई 13 पार्टी से गठबंधन है, कोई 22 पार्टी से गठबंधन है। जन स्वराज एक अकेला ऐसा पार्टी है जो अकेला ही लड़ रहा है 243 सीट पर, और उसके सरकार बन रहा है। हम लोग जो कि हार से सरफराज आलम को वोट दे रहे हैं और भारी से भारी मतों से सरफराज आलम को जिता रहे हैं हम लोग। हम कहना चाहेंगे हम तेजस्वी यादव की सभा में आए हैं, आरजेडी के सभा में आए हैं, और हमें जनस्वराज के लोग मिल गए और कह रहे हैं कि हम जनस्वराज का सरकार बनाएंगे और दावा कर रहे हैं। क्या लग रहा है अगर जनस्वराज का सरकार बिहार में बनता है तो बेरोजगारी दूर हो पाएगा? बिल्कुल बेरोजगारी दूर होगा। बच्चा के लिए स्कूल
बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। शिक्षा के लिए बात करता है, उसके जैसा नेता अभी बिहार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जौन स्वराज के जैसा। ठीक है, जौन स्वराज एक ऐसा नेता है। अकेला विधानसभा 243 विधानसभा पर अकेला लड़ता है, और बीजेपी लड़ता है 13 पार्टी से, आरजेडी लड़ता है 14 पार्टी से, और लड़ता है 22 पार्टी से। सिर्फ एक वैसा जौन स्वराज है जो कि अकेला दम पर 243 पर चुनाव लड़ रहा है वो। ठीक है, 243 पर। आपको यहाँ थोड़ा तो घबराहट होना चाहिए। आप आरजेडी के सभा में आके जन स्वराज क्यों आरजेडी का सभा है? हमारा घर है, उदाहरण मेरा ये है, कोई कहीं बोल सकता है। हमारा घर ही है, ये बोल सकता है कहीं भी भैया। हम लोग आए कहाँ? है ना, सबका भविष्य है जौन स्वराज, सबका भविष्य है जौन स्वराज, सबका भविष्य है जौन स्वराज। हाँ, आरजेडी वाला कह रहे थे जन स्वराज तो बीजेपी का बी टीम है। क्या बोलिएगा? ऐसे तो तेजस्वी यादव बोला था पूर्णिया में इंडिया नहीं तो इंडिया, इंडिया को छोड़ के इंडिया में वोट दे दीजिए, ऐसे वो भी बोला था ना तेजस्वी यादव पूर्णिया में, नहीं बोला था? लोकसभा चुनाव के टाइम में हाँ, लोकसभा में बोला था ना पूर्णिया में। हाँ, जॉन स्वराज कब से है? बस 21 साल से। और जो इतना दिन से वो क्या करेगा? क्या करके 15 लाख का वादा उसी का है, जॉन स्वराज का है। आज तक किसी को दिया है? कोई बोल नहीं बात। 15 लाख का वादा वही किया हुआ, प्रवक्ता वही है लिखने वाला, जॉन वही है। प्रशांत किशोर स्क्रिप्ट लिखता था, प्रशांत किशोर। 15 लाख का लोग हर महिला के खाता में 15 लाख कौन कहा था? वही है जॉन स्वराज, वही है प्रशांत किशोर, वही है। देखिए, है ही नहीं वो सरकार में। कौन है उस समय में? है कि नहीं? नरेंद्र मोदी है कि नहीं? नीतीश कुमार है कि नहीं? वो बोल रहा है कि सरकार में जन स्वराज कहाँ से आया? वो पहली पार्टी आई है, अभी वो बदनाम करने का कर रहा है। उसको अरे यार, सरकार में रहा क्या? अरे 17 महीना रहा सरकार में, आपदा कहाँ गया? बाढ़ आया, धान वीडियो दिखाए हम अभी आपको, वीडियो दिखाएं। इतना बाढ़ आया, धान दहाया, सब पब्लिक परेशान है। वो बोल रहा कि बाढ़ ही नहीं आया। कैसे नहीं आया? बात पूछिए, इतना पब्लिक को बोलेगा कि अगर बाढ़ नहीं आया, क्या बात है ना? पूछिए ना, बाढ़ नहीं आया था। बोला कि घर में बाढ़ नहीं आया था, घर में पानी इतना था, कितना था? हाँ, बाढ़ नहीं आया था, बाढ़ तो खत्म। घर में इतना पानी, धान खराब है। हम कहना चाहेंगे बिहार में बाढ़ आया था नहीं? घर में पानी इतना था, धान खराब हो गया, सब बेचारा जितना किसान था रोड पे आ गया। वो बोला कि पानी नहीं आया। पूछिए इनसे चाचा से, हम युवा है झूठ बोलेंगे? ये चाचा झूठ बोलेंगे? पूछिए। हम नहीं जानते हैं क्या आया कि नहीं आया? हम नहीं जानते हैं क्या? तारीख डेट सब बताएंगे। 24 आया कि नहीं आया? दिखाएं आपका वीडियो। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिहार में जो है 20 साल से एनडीए की सरकार है, उन्होंने पक्ष और विपक्ष में बहुत अंतर किया है। जो आदमी पक्ष में रहते हैं उनकी बातों को वो सुनते हैं, जो विपक्ष में रहते हैं उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। हमारे कुछ भाई जो है कह रहे थे कि 2000 अभी जो है जब वो आपदा मंत्री थे तो बाढ़ आई थी, हम मानते हैं कि बाढ़ आई थी, लेकिन जो है सत्ता में एनडीए की सरकार थी, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जमा किया, लेकिन विपक्ष के कैंडिडेट रहते हुए उन्होंने सारे चीजों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है उठा करके जो है वो फेंक दिए। ठीक है, इसीलिए अब जो है कि बिहार के तमाम लोग जो है समझ गए हैं कि एनडीए की सरकार जो है वोट चोरी करके जो है वो सत्ता में जाते हैं। अब उनको जो है जड़ से उखाड़ने के लिए जो है सारे लोग जो है एकजुट हो गए हैं। सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तबके के लोग जो है अब मुद्दे पे बात करेंगे और मुद्दे पे वोट करेंगे। अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अगर एक आदमी 400 रुपये अगर कमाते हैं, वो अगर चौक जाते हैं सामान खरीदने के लिए कि 200 रुपये जो है ये हमें जो है नीतीश कुमार जी नहीं दिए मोटरसाइकिल, ये अपना खेती करते हैं, किसान का बच्चा है, एमकॉम करके जो है अभी खेती कर रहे हैं, किसान का बच्चा है। वो भाई साहब हमारे एनडीए के आदमी हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपने पक्ष में कुछ भी बोल सकते हैं। हम भी अपने पक्ष में जो है हम अपनी नेता की बातों को रखते हैं आवाम के पास।
अच्छा, तो इस बार बिहार में बदलाव बिल्कुल होगा। ये खटारा सरकार हमें नहीं चाहिए, ये वोट चोर गद्दी चोर सरकार हमें नहीं चाहिए। जो भी आदमी बोल रहे हैं कि हमें एनडीए की सरकार चाहिए, वो अपना रोटी सेकने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, और एक मेरा भाई जी बोलिए, क्या बोल रहे, क्या नाम है भाई? देखिए, जैसे अभी हम मुकेश सैनी और तेजस्वी जी आए हुए थे और वो एक बात बोले जिसको हम बहुत गौर से सुने थे, कानून और संविधान की बात कर रहे थे। वैसे अब ये बहुत खुशी होती है कि जब कोई कानून और संविधान की बात करती है, लेकिन हम उन्हीं जी से पूछते हैं कि क्या आपके पोस्टर में कानून और संविधान को बनाने वाले शख्स का क्या फोटो है, तस्वीर है उनका? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? आप कानून की बात कर रहे हैं लेकिन कानून बनाने वाले को लेकर नहीं चल रहे हैं आप साथ में। संविधान बचाने का बात चल रहा है, आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं लेकिन संविधान बनाने वालों को लेकर नहीं चल रहे हैं आप, एक चीज। और दूसरी चीज आप बोले हैं मुसलमानों को एकजुट रहना है। क्या उस दिन आप भूल गए कि जब मुसलमान का कोई नेता आपके दर पे गया था सिर्फ 6 सीट लेकर, क्या हमें 6 सीट दीजिए, हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और बीजेपी को यहाँ से हटाएंगे? क्या आप बात को मान लिए थे? आप नहीं माने थे बात को। या आपके पोस्टर में क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद का फोटो नहीं होना था? होना था ना, क्यों नहीं है? आप मुसलमान की बात करते हैं, क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए आपको? मुसलमानों के हक और हुकूक की बात जो देखिए, ये भाई साहब जो है हमारे बोल रहे हैं, ये भाई साहब हमारे बोल रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो आदमी जो है 11 साल तक पार्टी को सेका, पार्टी का दड़ी बिछाया, हर चीज किया, उस आदमी को टिकट नहीं दिया और वो आदमी जो है पैसे वाले को टिकट दे दिया। आखिर ये कहाँ की बात है? अब आइए सामने। आप ये भाई साहब क्या टिकट को लेकर मामला आया ना? टिकट पर भी हम आपको जवाब खुलासा देंगे। आप किस चित्र की बात कर रहे हैं? जोकी प्रखंड की? जोकी नहीं, मैं अररिया की बात कर रहा हूँ। ठीक, आप जोकी प्रखंड की बात कीजिए। हमें कैंडिडेट भी तो ऐसा चाहिए ना कि जो हमारा दमदार और मजबूत हो। हमको आप बोल दिए जैसे कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब दमदार थे। एक मिनट, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब अगर दमदार होते वाकई, उनकी सभा को इसी सरजमीन पर, एक मिनट, जिस सरजमीन मुद्दे की बात कर रहे हैं, एक मिनट, आप जिस सरजमीन पर खड़े हैं उसी सरजमीन पर मौलाना की सभा को उखाड़ के फेंक दिया गया। मौलाना की सभा को उखाड़ के फेंक दिया गया। मौलाना कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। जोकी साहब की सभा को उखाड़ के फेंक दिया गया, आप कुछ नहीं कर पाए, खामोश बैठ गए। पार्टी खत्म हो चुकी थी, उसी जगह जनाब अख्तरुल ईमान साहब एक ऐसे शख्स को जोड़े और जिन्होंने ये चीज कहा गया कि अब ईंट से ईंट बजेगा। 43 सभा हुआ, किसी के अंदर इतनी हिम्मत और जज्बा नहीं हुआ कि एक सभा को हिला कर देखे। बोलता है, देखो अभी वक्त पे बिल आया, लोकसभा में 224 वोट खिलाफ में गिरा। क्या 224 वोट ओबीसी का था कि नहीं? यही तेजस्वी दिया, राहुल गांधी दिया, तो वो मुसलमान के हमदर्दी में नहीं दिया, मुसलमान की तरफ से वोट दिया ना। बोलता है कि मुसलमान का हमदर्दी इसको नहीं है तेजस्वी को। अगर वो वोट दिया तो मुसलमान की वजह से दिया ना। एक मिनट, तेजस्वी जो है आई लव मोहम्मद लिखने में आदमी को जेल हो गया। ये तेज प्रताप को क्या कहा कि मुसलमानों को जो साथ अत्याचार हो रहा है, क्या कहोगे? उन्होंने क्या कहा? हम ये बिहार में भी नजर है। क्यों कहा भाई? मुसलमान के हक में क्यों नहीं बोला इन्होंने? मुसलमान के हक में क्यों नहीं बोला आई लव मोहम्मद के? बिहार में मुझे नजर है अभी। हाँ, और तीसरा नंबर देखिए, शाहनवाज आज 3 बार संसद है, सरफराज है, उसका बाद हर चीज। अगर माए बहना मेरा अगर जोगी ब्लॉक जाता है, अभी तक कोई बाथरूम है? बिना घोषखोटी का कोई काम हो रहा नहीं हो रहा? कहाँ कुछ काम कर रहा है जोगी ब्लॉक में? हमको दिखाइए तो हमको बताइए। देखिए, जोगी ब्लॉक में काम नहीं हो रहा, कहाँ जाएगा? शाहनवाज आलम का काम मैं गिनवा देता हूँ, मैं गिनवाता हूँ, सुनिए। शाहनवाज आलम का काम हॉस्पिटल बना, हुआ, कहाँ बना हुआ है है ना? ब्लॉक बना, ब्लॉक बना, रहरिया। पहले सुनो, हमारा बात सुनो, सुनिए, सुनो। रहरिया पुल बना, खरसाडंगी पुल बना, मटियारी पुल बना, इसरवा पुल बना, है ना? उसके बाद अभी कुरसैल में 2 रोड बना, है ना? अभी चकै में, अभी काम का मुद्दा दे रहे हैं। अभी चकै में 18 किलोमीटर रोड का काम चालू है, दर्शना से परवानपुर चालू है, टोटल रोड चालू है,
तो मेरा विकास जो करेगा, पेशाब खाना, मछली पट्टी कितना मान गए, इतना कीचड़ में चलता था आदमी मछली पट्टी में। आज जाके देखिए, आज जाके देखिए राष्ट्रीय ऑफिस के पास मिट्टी, राष्ट्रीय ऑफिस के पास मिट्टी गिर रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 18% मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या वो तो मान गया कि आला कमान फैसला करेगा। सुनो ना भाई, मुसलमान भी बनेगा, मुसलमान को भी मौका दिया जाएगा, एकदम मुसलमान को भी मौका दिया जाएगा। जब उसका सुनो दरी बिछाएगा, मुसलमान दरी बिछाएगा, कुर्सी लगाएगा और कुछ नहीं कर सकता भैया। मुसलमान का हक सिर्फ इतना है हिंदुस्तान के अंदर 20% वाले का कि वो सिर्फ यहाँ दरी लगा बिछा दे, कुर्सी लगा दे, फलना बाबू आएंगे और बैठ जाएंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही काम है। मुसलमान को सिर्फ इतना काम दिया गया, यहाँ दरी बिछा दीजिए, बैठा दीजिए, हाँ, और कुछ नहीं करना है। सुनिए, सरकार किसकी है? अभी तो एनडीए की सरकार है। पहले सुनिए, कितना साल से, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार का तो मुसलमान को क्या कहने वो जगह दिया। मुसलमान वोट कहाँ कर रहा है? अभी आप जब तेजस्वी को सरकार बनाइएगा तब ना इसका आवाज उठाइएगा कि मेरा मुसलमान का भी जगह चाहिए। सीएम का चेहरा और डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया, पहले घोषित 18% वालों को कुछ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। वो सिर्फ इतना ही हक मिला है कि सिर्फ भैया दरी बिछाइए, कुर्सी लगाइए, एक पंसैया पकड़िए और मेरा झंडा पकड़िए और अपने घर तक जाइए बोल के क्या तेजस्वी भैया, मुकेश सैनी जी, फलना बाबू, चिल्ला बाबू, सिर्फ झंडा पकड़ के जाइए। कितना 500 रुपए लेके, इससे ज्यादा नहीं। अगर मुसलमान के पास अपना जमीर जिंदा है, हम हर मुसलमान को कहना चाहेंगे, आपका जमीर अगर जिंदा है, वाकई आपके अंदर जर्रा बराबर ईमान है, तो वोट गिराने से पहले एक बार अपने दिल के अंदर जरूर झांक लीजिएगा कि हमें करना क्या है। हम इतना कहेंगे, सबको अपना अपना अधिकार है, जिसको जहाँ चाहे वोट गिराए, लेकिन एक बार अपने दिल को झांक लीजिएगा कि हमारे हक के लिए कौन लड़ाई लड़ा। बाबरी मस्जिद का मामला आया तो कौन बोला, दादरी पर कौन बोला, सोफिया पर कौन बोला, तबरेज अंसारी पर कौन बोला, मुजफ्फरपुर में मुसलमानों को मारा गया उस पर कौन बोला, उसके बाद जगह क्या बोलते हैं आसाम में मुसलमानों को मारा गया उस पर कौन बोला। किसी का भी अगर रेप मुसलमान हो या हिंदू, किसी का भी होता है तो उस पर कौन बोलता है? हर चीज पर अभिषेक बोला है, हमारा वोट भी अभिषेक हो जाएगा। हाँ, अवैसी के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। अवैसी अगर हमारे रहनुमा होते, अब्दुल्ला सालिम को टिकट देते, अवैसी मेरा रहनुमा होते, राशिद भाई साहब को टिकट देते मेरा। अवैसी तो बिजनेस करने के लिए आया है। अरे भाई, अवैसी क्या बोले थे कि हम अवैसी हॉस्पिटल खोलेंगे, अवैसी कॉलेज खोलेंगे। अरे 4 विधायक भाग गए थे, आपको एक था, आप तो डेमो दिखाने के लिए तो खोल देना था मोड़ में। हाँ, कोचा दमन में रेलवे स्टेशन के बारे में बोला था, कुछ किया? भाई देखिए, मेहनत किया अब्दुल्ला सालिम साहब जो कि हाट में पिछला टाइम भी टिकट बेच दिया आप शाहनवाज साहब के पास। इस बार भी जो है आप जो है मुर्शीद आलम को जो टिकट बांटे, आप टिकट जो बांटे मुर्शीद आलम को, वो कैसा छवि का है सब जानता है। एक आलिम के साथ आपने धोखेधारी किया भाई, आलिम के साथ धोखेधारी किया आपने। अरे भाई, आप राशिद को पूछिए किस तरह रो रहा था, क्या नहीं बेचा, सब कुछ गिरमी लगा दिया। जिस रोज अवैसी जी आए, राशिद अनवर ने हमारे चैनल में कहा जब अवैसी सीमांचल में यात्रा कर रहा था, हमने 10 लाख लगाया। जी, ज्यादा लगाया होगा। अररिया को भीड़ से जाम कर दिया था, चक्का जाम कर दिया था राशिद अनवर ने। राशिद अनवर बेचारे के साथ छुरा घोंपने का काम किया अवैसी साहब। ये तो भाई बिजनेस करने के लिए आया है। भाई सुनिए, वो बिजनेस करने के लिए आया है। अच्छा, वो इनका जवाब सुन लेते हैं। आप भाई साहब बोले हैं कि बिजनेस करने आए। अगर हम बिजनेस करने बिहार में आते, हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब बिजनेस करते, तो बिहार में कितनी सीट है राज्यसभा? 243। खुदा की कसम 243 पे उतार देते अगर बिजनेस करना होता। या अगर हम ये सोचते कि बीजेपी को जिताना है तो 243 पे उतार देते कि बीजेपी को जिताएंगे। एक चीज सुनिए, 1 मिनट, हाँ बोलिए। हम आए किस लिए हैं? मुसलमान को मजबूत करने के लिए। हम मुसलमान को मजबूत करने आए हैं, हम मुसलमान को जगाने के लिए, मजबूत करने के लिए आए हैं। सुनिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। और एक सवाल इनका क्या था, आप क्या बोले थे कि राशिद अनवर का टिकट काटा, उनका टिकट काटा। आपका तेजस्वी भैया जिसकी बात कर रहे हैं ना, दोनों भाई को लड़ा के खत्म कर दिया, जो कि प्रखंड को सरफराज शहनवाज को खत्म कर दिया। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? शहनवाज और सरफराज को बर्बाद कर दिया। तस्लीमुद्दीन साहब, 1 मिनट, जिस तस्लीमुद्दीन साहब को
सीमांचल का गांधी माना जाता, उसी तस्लीमुद्दीन साहब के 2 लड़कों को आपने मिला है, बर्बाद कर दिया। कभी इनका टिकट काटा, कभी उनका टिकट काटे। आप बात करते हैं, ये जो बोल रहे हैं अभी, अब बिजनेस करने नहीं आते, इसको पूछिए अख्तर उल ईमान साहब टिकट बेचता है या नहीं, बोलिए तो। नहीं बेचता, नहीं बेचता है। पिछली बार टिकट मुर्शीद आलम को नहीं, क्यों नहीं दिया? आपका तेजस्वी से ज्यादा कोई टिकट नहीं बेचता। तेजस्वी से मेरी बात को खत्म होने दीजिए, फिर आप बात कीजिए, ठीक है? तेजस्वी ने टिकट बेचा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।